S.Jabin चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी अगेंस्ट के हवाले से, उसकी उर्दू में मीनिंग्स, उर्दू में जुमले, उर्दू में उसके सारा कुछ डिटेल बताई थी कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है और उसके इंग्लिश में सेंटेंसेस बताए थे। आज इंशाल्लाह ताला हम प्रेपोजिशन 2 करेंगे। एक का मतलब अहेड ऑफ, इसका मतलब क्या, आगे के आगे, और ये दूसरी प्रेपोजिशन होगी बिहाइंड, पीछे के पीछे। अहेड ऑफ का ऑपोजिट बिहाइंड बनेगा, इसलिए इसको साथ साथ लेकर चलेंगे। मीनिंग्स इनके ये हैं। इसका मीनिंग जो सा बनता है वो है आगे के आगे, इसका मीनिंग जो बनता है बिहाइंड का पीछे के पीछे। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं, मिसालें क्या हैं, सबसे पहले देखते हैं अहेड ऑफ की। अहेड ऑफ आगे के आगे। अगर हमने किसी क्यू में हम खड़े हैं तो हमारे आगे जो इंसान खड़ा है हम उसका कहेंगे कि वो हमारे आगे खड़ा है, तो हम अहेड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर वही इंसान हमारे पीछे खड़ा है तो हम क्या कहेंगे कि बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। शहरी कतार में मेरे आगे खड़ा था, शहरी वाज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी इन अ क्यू। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ शहरी कतार में मेरे पीछे खड़ा था तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ शहरी वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी इन अ क्यू। सेम वही है, ऑपोजिट है, बस अहेड ऑफ का ऑपोजिट बनता है बिहाइंड। वो सबसे आगे है, ही इज़ अहेड ऑफ ऑल। हम उनसे 2 पॉइंट आगे हैं, वी आर अहेड ऑफ देम बाय 2 पॉइंट्स। तुम्हारे आगे कौन बैठा है, हु इज़ सिटिंग अहेड ऑफ यू। मेरे आगे एक औरत बैठी है, अ लेडी इज़ सिटिंग अहेड ऑफ मी। ये देखें, अब यहाँ पे मुख्तलिफ मीनिंग्स के तौर पर मैंने अहेड ऑफ को लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्यू के तौर पर लिया है। क्यू में शहरी मेरे आगे खड़ा है, वो सबसे आगे है। सबसे आगे कुछ भी हो सकता है, क्यू में भी हो सकता है, किसी भीड़ में भी हो सकता है, वो सबसे आगे खड़ा है। और इसी तरह अगर 2 पॉइंट्स के से आगे है, हम उनसे 2 पॉइंट आगे हैं। 2 पॉइंट रिज़ल्ट को भी कहा जा सकता है कि रिज़ल्ट में 2 पॉइंट आगे है, किसी पेपर के रिज़ल्ट में 2 पॉइंट आगे है। इसी तरह अगर तुम्हारे आगे कौन बैठा है, किसी क्लास में कोई, अगर बहुत बड़ी क्लास में बहुत ज़्यादा तालिब इल्म है तो मैं कहूँगी कि मेरे आगे कौन बैठा है, ठीक है, इस तरह लिया जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे आगे एक औरत बैठी है, मैं ये भी कह सकती हूँ मेरे आगे हिना बैठी है। एक क्लास के तौर पर मैं एक इमेज बनाऊँगी तो उसके मुकाबले में मैं वहाँ पे अहेड ऑफ का इस्तेमाल करूँगी। ये तो था मेरे पास अहेड ऑफ का जो छोटा सा टॉपिक है, तो इस प्रेपोजिशंस की मिसालें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। आगे हम देखते हैं मिसालें किसकी हैं, बिहाइंड की। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे के पीछे। अब इसका हम लेंगे कि इसका क्या मतलब है। ये ऑपोजिट, सबसे पहले ये देखना है, ये ऑपोजिट है अहेड ऑफ का। अगर उसका आगे के आगे है, इसका पीछे के पीछे है। अब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ वो दरवाजे के पीछे छुप गया। पहला मेरे पास जो जुमला आता है वो दरवाजे के पीछे छुप गया, ही हिड बिहाइंड द डोर। सूरज बादलों के पीछे छुप गया, द सन हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। पेड़ के पीछे कौन छुपा है, हु इज़ हिडन बिहाइंड द ट्री। तुम्हारी कामयाबी के पीछे कौन है, हु इज़ बिहाइंड योर सक्सेस। तुम मेरे पीछे क्यों छुप रही हो, वाई आर यू हाइडिंग बिहाइंड मी। ये तो थी जी थोड़ी सी मिसालें बिहाइंड के हवाले से, पीछे के हवाले से बिहाइंड का क्या मतलब है उसके मुताबिक मैंने उसके सेंटेंसेस आपको बताए हैं। चलें आज हैं कि बिहाइंड का इस्तेमाल क्या है, बिहाइंड को हम किन तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमें बिहाइंड लगाना पड़ेगा। अब उर्दू में सबसे पहली रो में आ जाता है पीछे, अकब में, दूसरी जानिब, ओट में, से पीछे। जहाँ जहाँ पे ये अल्फाज आएंगे उर्दू के जुमलों में वहाँ पे हम बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास आती है कि मुकाबले में पीछे या कम के लिए ज़िम्मेदार का मुअज्जब में मुलव्विस। तीसरी कतार में हमारे पास आती है जी की पीठ पर, के पुश्त पर, के पीछे, के मुकाबले में पीछे, पसमानदा, पीठ और पुश्त। अगर उर्दू में ये वर्ड्स आएंगे तो आपने बिहाइंड का इस्तेमाल करना है। देखते हैं कि मिसालें क्या हैं इनकी, कि हम इन वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला वर्ड आ गया, मेरे पीछे कोई आ रहा था। समबॉडी वॉज कमिंग बिहाइंड मी, बिहाइंड का इस्तेमाल आ गया। स्टेशन के अकब में एक छोटी सी गली है, अकब का आ गया वर्ड।
स्टेशन के अकब में एक छोटी सी गली है। देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रीट बिहाइंड द स्टेशन। ठीक है, वहाँ पे मैंने बिहाइंड का इस्तेमाल कर दिया। सूरज बादलों की ओट में छुप गया। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स। ओट आ गया। ठीक है, ओट का भी वर्ड उसमें मौजूद है। मैंने उसे दीवार की दूसरी जानिब पाया। दीवार की दूसरी जानिब, दीवार की पीठ पर, दीवार की पुश्त पर। आई फाउंड हर बिहाइंड द वॉल। पाकिस्तान जंगी तकनीक में इंडिया से पीछे है। पाकिस्तान इज़ बिहाइंड इंडिया इन वार टेक्नोलॉजी। कारसाजी में इंग्लैंड जापान से पीछे है। इंग्लैंड इज़ बिहाइंड जापान इन कार मेकिंग। तख्ता उलटने के इस काम में कुछ फौजी जर्नल्स मुलविस थे। सम आर्मी जनरल्स वर बिहाइंड दिस कोप। कोप का वैसे मतलब होता है ज़रब लगाना, चोट लगाना, कोई ऐसा अमल करना जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो। इस मुकदमे में आपकी पुश्त पर कौन है, आपकी पीठ पर कौन है, यानी आपके पीछे किसका हाथ है। हु इज़ बिहाइंड यू इन दिस लॉ सूट। लॉ सूट का मतलब होता है मुकदमा। लॉ सूट का मतलब होता है मुकदमा। मेरे बैरूने मुल्क पढ़ाई के लिए मेरा ख़ानदान मेरे पीछे है। माई फैमिली इज़ बिहाइंड मी इन माई प्लान टू स्टडी एब्रॉड। बैरूने मुल्क होता है एब्रॉड। जो कुछ चाहते हो कर गुज़रो, मैं आपकी पीठ पर हूँ, मैं आपके पीछे हूँ। इस जुमले का ये मतलब है कि जो कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो कुछ बनना चाहते हो, अगर वसाइल की ज़रूरत है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपके पीछे हूँ, मैं आपका हाथ पकड़ के खड़ा रहूँगा। आपका हाथ खड़ा रहने का मतलब ये होता है मैं आपकी हेल्प करूँगा। डू वट एवर यू लाइक, जो कुछ चाहते हो कर गुज़रो। आई एम बिहाइंड यू, मैं आपके पीछे हूँ, मैं आपका मददगार हूँ। खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे है। द हेयर थॉट दैट द टॉर्टोइस वाज लॉन्ग वे बिहाइंड। अपने रकीबों के मुकाबले में कभी पीछे ना रहो। डू नॉट रिमेन बिहाइंड योर राइवल्स। गडरिये ने बकरे की पेट पर ज़रब लगाई। द शेपर्ड किक्ड द गोट्स बिहाइंड। नदीम गिर पड़ा और पीठ के बल ज़मीन पर आ रहा। नदीम फेल एंड लैंडेड ऑन हिज बिहाइंड। ये तो थे मेरे पास बिहाइंड के हवाले से सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स उर्दू टू इंग्लिश। उर्दू से इंग्लिश मैंने, ये बहुत आसान है, इसमें से वोकेबलरी भी पकड़ लिया करें। जो जो आपके लिए वर्ड मुश्किल हो, वोकेबलरी आप उसको ले लिया करें। अब जैसे अब यहाँ पे है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पीछे भी हो सकता है, अकब में भी हो सकता है, दूसरी जानिब भी हो सकता है। हम इसको मुख्तलिफ मीनिंग्स में ले सकते हैं। तो एक ये वर्ड हो गया। दूसरा मेरे पास चलें जो मुश्किल वर्ड है डिसअपियर्ड, छुपना। ठीक है, गायब हो जाना, इसका ये भी मतलब होता है। और तीसरा है मेरे पास, कौन सा मैं आप करूँ, कारसाजी, कार मेकिंग। ठीक है, ये हो गया। और तख्ता उलटने के इस काम में, अब काम जौन सा है वो कोप है, यानी कोई ऐसा अमल, रद्द अमल कर देना जो किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो, कोप को कहते हैं ज़रब लगाना, चोट लगाना। ठीक है, ये एक वर्ड हो गया। अगला जौन सा लॉ सूट का मतलब होता है मुकदमा, केस। ठीक है, ये एक वर्ड हो गया। और कौन से, एब्रॉड। एब्रॉड ये तो आम वर्ड है। जो कुछ चाहते हो कर गुज़रो, मैं आपकी पीठ पर हूँ। वट एवर यू लाइक। ठीक है, ये हो गया। और कौन सा हो सकता है, रकीब, राइवल्स, गडरिया, शेपर्ड, गिर पड़ना, लैंडेड। ये जौन से वर्ड होते हैं उनको आप अपने माइंड में रखा करें, ताकि जब भी आपको इंग्लिश के कोई सेंटेंसेस लिखने हों तो आपको उन सेंटेंसेस को बनाने में, उन सेंटेंसेस को जोड़ने में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक वर्ड का मीनिंग या एक वर्ड की इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हम उस एक वर्ड के लिए फिर हम ढूंढते हैं, डिक्शनरी की तरफ जाते हैं। हाँ जी, उर्दू से इंग्लिश अगर करें तो वर्ड का मीनिंग क्या होगा। इसलिए जहाँ जहाँ पे मुश्किल वर्ड हो उनको एक डायरी में नोट कर लिया करें, ताकि वो आपके लिए मददगार साबित हों।
तो ये तो थी मेरे पास प्रपोजिशंस अहेड ऑफ की और बिहाइंड की। मैंने अहेड ऑफ की एग्जांपल या इस्तेमालात क्या बताए हैं वो तो मैंने नहीं बताए, सिर्फ मैंने बिहाइंड के बताए हैं। अगर अभी इसका हम ऑपोजिट ले लें तो वो अहेड ऑफ की भी एग्जांपल बन जाएंगी, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये तो थी मेरे पास अहेड ऑफ और बिहाइंड की मिसालें, उनके मीनिंग्स, उनकी वोकेबलरी। जो जो वोकेबलरी में नया लफ्ज़ आए उनको नोट कर लिया करें। बार बार कह रही हूँ क्योंकि इंग्लिश को सीखने, इंग्लिश को बोलने के लिए सबसे पहले वोकेबलरी ही को काउंट किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।